तो हो जाइए तैयार हमारे सभी धुरंधर छात्र एवं छात्राएं जिनकी परीक्षा 3 फरवरी 2026 को क्लास 12th आर्ट्स वाले बच्चे का पॉलिटिकल साइंस का होने जा रहा है। तो अब से बस कुछ ही देर में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और एग्ज़ाम से पहले आप सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 12th आर्ट्स के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का वायरल क्वेश्चन सेट एफ। एकदम जो है यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपने जा रहा है। तो अभी तक आपकी तैयारी काफ़ी कमज़ोर थी, काफ़ी कम पढ़ा है आपने पॉलिटिकल साइंस में, काफ़ी कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद किए हैं। तो बस यह जो है लाइव सेशन देख करके चले जाइए, पूरा एंड तक वीडियो देख करके चले जाइए। एग्जाम में आप लोग टहलका मचा दोगे, है ना। बिल्कुल यहाँ पर 100 में 100 करके आना, है ना। हालांकि OMR शीट पर केवल 50 का ही उत्तर देना होता है, लेकिन जो है ना एकदम आप लोग टहलका मचा दीजिएगा। ओके, तो इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 वायरल क्वेश्चन सेट एफ है मेरे पास। आपको एग्जाम में कोई अदर सेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। बिहार बोर्ड 10 सेट में क्वेश्चन आता है, हालांकि सभी का प्रश्न बिल्कुल सेम रहता है, नंबरिंग में डिफरेंस रहता है। बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा बाबू, आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें केवल 50 का उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है, बाकी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न रहता है। तो हम लोग यहाँ पे पूरे का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में अभी हूबहू छपने जा रहा है थोड़ी देर में। तो आप लोग की तैयारी काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी कम पढ़ा है आपने, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या एकदम भी नहीं पढ़ा है, तो आप लोग जो है बस इस वीडियो को, इस लाइव स्ट्रीम को पूरा देख लीजिए एंड तक। आप लोग पॉलिटिकल साइंस में गर्दा गर्दा कर दोगे, छप्पर फाड़ दोगे। तो पूरा आइए वाले सभी छात्र जो है पॉलिटिकल साइंस का पूरा ये जो प्रश्न पत्र है आप लोग देख करके एग्जाम हॉल में चले जाना है। एकदम दिमाग एक्टिव कर लीजिए, कलम कॉपी निकाल लीजिए। कलम कॉपी अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर जो है दिमाग को ही बना लीजिए कलम कॉपी, और दिमाग में सारे प्रश्न को छापते चलना है। चलिए, तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिएगा दबा करके। चलिए, आकाश, अवनेश से सभी लोग स्वागत कर दीजिए एक बार, हाँ स्वागत है सभी का, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पहली बार आप लोग चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मात्र 1 सेकंड का टाइम लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, और आपका बेहद फायदा हो जाएगा, क्योंकि आने वाले है ना सब्जेक्ट्स के जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, सभी का जो है वायरल क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिलेगा एग्जाम से पहले। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे वायरल क्वेश्चन सेट एफ पॉलिटिकल साइंस का बिहार बोर्ड ने किस टाइप से प्रश्न किया है। एकदम घबराइए मत, एकदम सारा प्रश्न देख करके चले जाएं, एग्जाम में गर्दा गर्दा आप लोग कर दोगे। चलिए, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, काफी शानदार प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। टोटल यहाँ पर 1 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ रहेगा, और केवल अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर केवल 50 का ही सॉल्यूशन करना है OMR शीट पर। तो यानी कितना आसान है, आपको 2 प्रश्न पर एक ही प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 100 में से यहाँ पर जो है केवल 50 का ही आपको जो है सॉल्यूशन करना होगा। चलिए, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग शुरुआत करते हैं इस लाइव सेशन को, और पॉलिटिकल साइंस वाले सभी छात्र अब तैयार हो जाइए। हाँ यस सर, बिल्कुल शुरू किया जाए। देखिए सभी लोग का मैसेज आ रहा है, बिल्कुल सर शुरू किया जाए। चलिए मेरे धुरंधर से हम लोग शुरू ही कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, काफी यहाँ पे शानदार है और आप सभी के समक्ष यहाँ पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सभी छात्र देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सभी छात्र देखिएगा, काफी शानदार प्रश्न है ना। और यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 कहा जा रहा है, यहाँ पे वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कितने सदस्य हैं। वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या लगा रहे हैं सभी छात्र, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं। 193 जो है यहाँ पर वर्तमान में यदि जो है बात की जा रही है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने सदस्य हैं, तो यहाँ पे वर्तमान में जो है 193 यानी कि जो है यानी कि 193 हो जाएंगे मेरे छात्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है यहाँ पर महासचिव का जो है यहाँ पर कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल पूछा जा रहा है, ठीक ना, यानी कि जो उनकी अवधि होती है कितने वर्ष तक रह सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उनकी जो अवधि होती है मेरे छात्र, यहाँ पे आपका केवल 5 वर्षों के लिए होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मजा आ रहा है ना क्लास में। ये सारा प्रश्न जो है वायरल क्वेश्चन है सेट एफ का, तो ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नहीं बदलेगा, क्वेश्चन नहीं बदलेगा। तो आप लोग जो है बस आपको थोड़ा सा काम करना है कि एंड तक जो है लाइव सेशन को पूरा देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइएगा सर, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ, क्वेश्चन नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सबसे नया सदस्य देश के कौन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सबसे नया सदस्य देश कौन है, यानी कि जो भी हाल ही में नया नया जुड़ा है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वह कौन सा देश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग कहिएगा ना कि सर काफी शानदार आपने प्रश्न किया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 का आपका देखिए दक्षिणी सूडान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है नया नया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ठीक है,
दक्षिणी सूडान नया नया आपका जुड़ा था, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा मेरे डियर छात्र, यहाँ पे 4 नंबर का आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो यहाँ पर स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है स्थापना क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा 4 का जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो है विश्व शांति एवं सुरक्षा हेतु जो है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे काफी शानदार है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का जो यहाँ पर कार्यकाल क्या है, यानी कि अस्थाई। देखिए यहाँ पर जो है अस्थाई पूछा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो अस्थाई यानी कि एक रूप से अस्थाई नहीं है, ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी छात्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो 2 वर्षों के लिए अस्थाई, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे डियर छात्र क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे कहता है गुट निरपेक्ष देशों का जो यहाँ पर समूह एक संगठन है, यानी कि क्या होता है, ठीक है, गुट निरपेक्ष देशों का जो समूह एक संगठन है। तो आप लोग कहिएगा सर क्वेश्चन नंबर 6 का, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आपको जो है तृतीय विश्व के देशों का यानी कि जो है एक समूह एक क्या संगठन है, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल यहाँ पर सारा प्रश्न करवाएंगे, है ना। आप लोग इन तक लाइव सेशन को ज्वाइन करके रखिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा मेरे भाई छात्र, यहाँ पे कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो है यहाँ पर प्रासंगिकता जो है यहाँ पर निहित है, यानी कि यहाँ पे निहित किसमें है, ठीक है, किसमें यहाँ पर मिला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी प्रश्न काफी इजी है। आप लोग मेरे प्रश्न पढ़ने से पहले उत्तर लगाने का जो है प्रयास कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, इससे आपका रिवीजन मजबूत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर सदस्य राज्यों के जो यहाँ पर सामाजिक व यहाँ पर आर्थिक विकास में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे छात्र, यानी कि जो यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का आपको कहाँ थे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 थे ना जी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, ठीक है, 7 का। राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन सा जो सदस्य देश को यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए सार्क का जो है यहाँ पर अंतिम सदस्य बनाया गया है, यानी कि क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो यहाँ पर सदस्य है देश को जो है सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है, यानी कि लास्ट। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे डियर छात्र, यानी कि जो यहाँ पर अफगानिस्तान लास्ट कंट्री था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है यहाँ पर कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए कितना शानदार प्रश्न है और ये हर वर्ष आता ही आता है, यानी कि प्रथम जो है गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो 9 जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, यानी कि बेलग्रेड में जो यहाँ पे प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ठीक ना, बिल्कुल करेक्ट ऑथेंटिक आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन में बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 दिखाइएगा सर। दक्षेस की बात की जा रही है। दक्षेस के महासचिव का जो है कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल जो है क्या होता है, दक्षेस के जो है महासचिव का कार्यकाल क्या होता है मेरे डियर छात्र। तो यहाँ पे जो आपका 10 का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि 2 वर्ष, यानी कि ओनली 2 ईयर्स के लिए जो है कार्यकाल होता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए बढ़ा जाए आगे नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो यहाँ पे कहता है कि देखिएगा केंद्र राज्य जो यहाँ पर संबंध किस अनुसूची में जो है यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 11 की, तो किस अनुसूची में हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, यानी कि 7वीं अनुसूची में जो है यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध जो है यहाँ पर शामिल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 नंबर कहता है कौन सा अनुच्छेद जो है यहाँ पर भारतीय संविधान की यहाँ पर आत्मा के रूप में जो है जाना जाता है। कौन सा अनुच्छेद, यानी कि भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद आपसे पूछा है, तो आप लोग कहिएगा सर प्रश्न काफी शानदार है। तो 12 का आप लोग क्या लगा रहे हो, जो भी छात्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, अनुच्छेद 32 जो कि सर बताया आपको, अनुच्छेद 32 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठाकुर चलिए 11 कड्डी बोल रहे हैं जी, 11 कड्डी संबंध किस अनुसूची में शामिल है। नहीं जी 7वीं होगा ना, 7वीं होगा, 11 का ए होगा ना, केंद्र राज्य संबंधित किस अनुसूची में शामिल है। तो आप बोल रहे हैं कि 9वीं में होगा, तो नहीं 9वीं में कैसे होगा, 7वीं होगा ना। चलिए 9वीं में कैसे होगा। अच्छा इसके बारे में हम लोग लास्ट में विचार करेंगे, आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय काफी कम है एग्जाम को लेकर, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर का आता है यहाँ पर देखिए अध्यादेश यहाँ पर जारी करने का जो यहाँ पर अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा यहाँ पर जो है अधिकार है।
ठीक है, यानी कि अध्यादेश जारी करने का जो राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो यहाँ पे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि जो है यहाँ पर विधायी, यानी कि ठीक है विधायी जो है यहाँ पर अधिकार है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मेरे छात्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। सर 10 का गलत है सर। अच्छा 10 का गलत है, चलिए चलिए एक सेकंड रुक जाइए, देख लेते हैं जी 10 का। यहाँ पर दक्षेश के यहाँ पर जो है यहाँ पर महासचिव का जो है कार्यकाल क्या होता है ना। आप बता रहे हैं यहाँ पर, चलिए 10 का भी बता रहे हैं, 3 वर्ष किस आधार पर बोल रहे हैं जी। 10 का ए होगा ना जी, 2 वर्ष होगा ना। रोशन सिंह ये होगा ना जी, 2 वर्ष में होगा, आप भी बता रहे हैं यहाँ पे। और कुमकुम ठाकुर आप 11 का बोल रहे हैं, 9वीं सूची, नहीं ऐसा कैसे होगा। अच्छा रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर है ना दक्षेश के महासचिव का जो है यहाँ पर कार्यकाल क्या होता है, ठीक है यही ना आपका सवाल है जी, दक्षेश के महासचिव का कार्यकाल। तो यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर यहाँ पे आपका 3 वर्ष होगा, लेकिन यहाँ पे तो आपका जो है किताब के अनुसार भी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन दक्षेश के महासचिव का जो कार्यकाल आप लोग पूछ रहे हैं कितना वर्ष का होता है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 वर्ष, लेकिन यहाँ पे यदि बात की जाए तो यहाँ पे अच्छा हाँ जी 3 वर्ष ही होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, 3 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल यहाँ पर आपने सही बताया, 3 वर्ष होना चाहिए कि, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं 2 वर्ष भी है। चलिए 3 वर्ष यहाँ पर कर लेते हैं जी, है ना। कहीं पे 2 वर्ष भी दिया गया है, कहीं कहीं 2 वर्ष भी दिया गया, चलिए ठीक है, ठीक ना। चलिए 3 वर्ष कर लीजिएगा, है ना। 10 का 3 कर लीजिएगा, ठीक ना। 10 का भी कर लीजिएगा, 3 वर्ष, ठीक ना। चलिए दक्षेश के महासचिव का कार्यकाल 3 वर्ष, चलिए। और एक क्या बोल रहे थे, केंद्र राज्य संबंध 11 नंबर का आपको डाउट ना है, हाँ केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची से, यही ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हेलो चलिए केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची से है, किस अनुसूची में शामिल है, यही ना पूछा, यही ना आपका सवाल है जी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये कौन सी अनुसूची में है, तो ये देखिए आपकी 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। ये आपकी 7वीं अनुसूची में ही है ना। यानी कि जो भी छात्र यहाँ पे 9वीं अनुसूची बोल रहे हैं गलत हो जाएगा, ये 7वीं हो जाएगा, ठीक है 7वीं हो जाएगा। चलिए यानी कि जो आप बोल रहे थे 10 का, तो 10 का हाँ 10 का है जी, 10 2 और 3, यदि ऑप्शन में मान लीजिए कि 2 और 3 है तो आप लोग 3 मारिएगा, लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन में 3 है, 3 नहीं है, ठीक ना, तो आप लोग 2 कीजिएगा, ठीक है कर दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मेरे डियर छात्र। आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को जो है सभी छात्र यहाँ पे देखिएगा ध्यान पूर्वक। चलिए 13 हो गया ना, 13 हो गया, आदेश जारी करने का हाँ यहाँ पे विधायी ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए विधायी। चलिए 13 नंबर का हो गया है, 14 और 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे काफी शानदार प्रश्न है कि अध्यात्मक जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शासन का जो यहाँ पर उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है। तो आप लोग को पता होगा कि उदय कहाँ हुआ था। तो 14 का जो भी छात्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, यानी कहाँ हुआ था, ये आपका जो है यूएसए में अर्थात अमेरिका में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाने वाले छात्र बिल्कुल सही है, होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर देखिएगा यहाँ पर एक जो यहाँ कहा जा रहा है एक्ट ईस्ट नीति जो है किस प्रधानमंत्री द्वारा आज शुरू की गई थी। यानी कि जो कहा जा रहा है कि एक्ट ईस्ट नीति, तो इसकी बात की जा रही है। तो इसकी बात की जा रही है, तो 15 का जो भी छात्र यहाँ पे नरसिंह राव के साथ जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे डियर छात्र। चलिए बढ़ते हैं नरसिंह राव, है ना, नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 की ओर चलते हैं। तो कहता है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव, है ना, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। 17वीं लोकसभा के चुनाव के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी छात्र यहाँ पे जा रहे हैं कि सर 2019 में हुआ था, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर छात्र, 2019 ही होगा, यानी कि 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाले छात्र सही है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी को जो है यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की सरकार है ना, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी AAP, उनकी जो यहाँ पर राष्ट्रीय मान्यता कब मिली थी। तो आपको पता होगा कि 17 नंबर का जो राइट आंसर मेरे हो जाएंगे डियर छात्र ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है 2015 में इसे राष्ट्रीय मान्यता जो है मिल गई थी। ठीक है चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कहता है कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पे 18 का जो है बी के साथ जा रहे हैं, यानी कि 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय दल की बात की जाए तो 6 हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं मेरे छात्र क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आप लोग सेशन को एक बार दबा करके लाइक कीजिएगा और शेयर भी हाँ जी, आप कीजिएगा। लोग जो है ना, आप लोग चलिए। लाइक आवाज कर दीजिएगा, ठीक ना। लाइक सेशन करने को से क्या आप होगा, लोग सभी लोग लाइक कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर ठीक भी ना। कर दीजिएगा और अभ्यर्थी तक ये जो है क्वेश्चन चलिए। पहुंचाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं मेरे डियर छात्र। तो यहाँ पे देखिएगा 19 की ओर चलते हैं। तो 19 भी काफी लाजवाब नीति प्रश्न है। आयोग की स्थापना पूछा जा रहा है। चले, ये चलिए, तो काफी लाजवाब प्रश्न है और काफी- पहले कितना बार आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रत्येक वर्ष परीक्षा में प्रत्येक पूछा वर्ष जाता है, ठीक आता ना? ही आता है। चलिए बिल्कुल सर सही बोल रहे, प्रत्येक वर्ष आता है। तो यहाँ पे 19 के जो भी छात्र बी के साथ यानी कि 2015 में हुआ था, ठीक है। नीति आयोग की जो स्थापना थी मेरे छात्र वो 2015 में हुई थी। चलिए बड़े देखिए, ताशकंद समझौता के बारे में पूछा जाए, अभी ठीक है। प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष आता है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के साथ हुआ, किन दो देशों के साथ यहाँ पे जो है मध्य में हस्ताक्षरित से ठीक हुआ। है हस्ताक्षरित हुआ था। चलिए। तो सबको पता है कि ताशकंद समझौता जो आपका पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आपका किसके किसके बीच हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। यानी कि ताशकंद समझौता की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है और आप सभी के समक्ष आ चुका है। तो यहाँ पे कहता है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का जो है प्रमुख यहाँ पर स्रोत कौन है। तो यहाँ पर प्रमुख स्रोत किसका पूछ रहा है? भारत में राजनीतिक सत्ता की। तो बात की जाए क्वेश्चन नंबर 21 की, तो यहाँ पे 21 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी कि जनता के साथ जा रहे हैं, यदि जनता ही नहीं वोट करेगी तो यहाँ पे राजनीति का कोई जो है यानी महत्व कि नहीं public, रहेगा। ठीक ना? पब्लिसिटी आपका पब्लिक जो है जरूरी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है काफ़ी शानदार आपसे किया जा रहा है। चलिए 22 हम लोग देखेंगे। 22 में कहता है कि निम्न में से कौन जो है यहाँ पर भारतीय राजनैतिक व्यवस्था का जो है विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आप लोग क्या कर दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी कर दीजिएगा मेरे छात्र, यानी कि अध्यक्षात्मक जो है यहाँ पर सरकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 की ओर। तो 23 कहता है यहाँ पर भारत के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन धर्म जो है निरपेक्ष शब्द का जो है यहाँ पर सही भाव यहाँ पे देखिएगा व्यक्त करता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और जो भी छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं यानी कि सर इनमें से सभी हो जाएंगे ना? जी हाँ, ठीक ना। चलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, ठीक है। ऑल ऑफ दीज यानी कि आपका इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24 दिखाइएगा सर, 24 दिखाइएगा बच्चों को। यहाँ पर 24 भी जो है काफ़ी शानदार प्रश्न किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि भारत की जो है यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, यानी कि संघात्मक जो व्यवस्था है निम्नलिखित में से भारत का किससे प्रभावित है। तो आप लोग जो भी छात्र यहाँ पे 24 के ए के साथ जा रहे हैं यानी कि जो है यहाँ पर कनाडा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। यहाँ पे कहता है भारत में जो है न्यायिक जो है यहाँ पर पूर्ण निरीक्षण की जो है संकल्पना जो है किस देश ने यहाँ पे किस देश से जो है ली गई थी, ठीक है, कि ली गई है। तो यहाँ पे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 25 की, तो ऑप्शन नंबर सी यदि लगा रहे हैं आप लोग अमेरिका, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 की ओर। तो 26 भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। कहता है यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न देखेगा, 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि पंचायती राज निम्न में से जो है किस सूची में शामिल है। पंचायती राज जो है निम्न में से किस सूची में शामिल है। तो आप लोग कहिएगा कि सर ये तो आपका जो है ना, ये आपका जो है यहाँ पर राज्य सूची में शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 चलिए नंबर प्रश्न देख बढ़ेंगे लेते हैं यहाँ ना। पर 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे कहता है कि किस अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून यहाँ पर संबंधी प्रावधान है, यानी कि दल बदल। तो आपको पता होगा यहाँ पर किस अनुसूची में आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि 27 नंबर का जब भी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे छात्र, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी में 10वीं अनुसूची, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 की ओर, जो कि और भी शानदार प्रश्न है ना, इससे भी शानदार प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर कौन सा विषय समवर्ती सूची में जो है शामिल है, यानी कि समवर्ती सूची में जो है शामिल है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो आपका जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे यानी कि शिक्षा, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 भी काफी शानदार प्रश्न कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है यहाँ पर अखिल भारतीय जो है यहाँ पर सेवाओं का जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है, यानी कि अखिल भारतीय किस जो है यहाँ पर सेवाओं का तहत आता है। तो यदि बात की जाए 29 की तो आप लोग कहिएगा सर यहाँ पे अनुच्छेद 312 ऑप्शन नंबर सी में जो कि दिया गया है। चलिए
आगे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 की ओर। 30 काफ़ी कमाल का प्रश्न आप सभी से यहाँ पर किया जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि सैनिक अधिकार हैं, यानी कि सॉरी मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार हैं, कहा जा रहा है मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात की जाए तो 30 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि जो है कठोर। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है मौलिक अधिकार जो है ये कठोर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे डियर छात्र यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो 31 भी काफ़ी लाजवाब और शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। कहता है निम्न में से किस राज्य का जो है यहाँ पर सृजन 2000 में नहीं हुआ है, यानी कि जो यहाँ पर सृजन की बात की जाए निम्न में से किस देश का जो सृजन है वो 2000 ईस्वी में नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे कि सर यहाँ पे जो है आपका तेलंगाना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि भारत में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। भारत में जो है यहाँ पर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश से कॉपी की गई है, ली गई है। तो 32 नंबर का आप लोग कहिएगा सर यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो बढ़ेंगे मेरे डियर छात्र यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे काफ़ी शानदार है। वर्तमान में जो है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। वाह गजब का प्रश्न है। वह भारत में वर्तमान में जो है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आप लोग काफ़ी यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर बताने के बाद। 33 का जो भी छात्र यहाँ पे कह रहे हैं कि सर आपका 26 कीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 26। चलिए 26 आपका जो है बी हो जाएगा, ठीक है। 26 यहाँ पे उच्च न्यायालय है, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि यहाँ पे देखिएगा साप्टा की स्थापना कब हुई थी, यानी कि जो साप्टा की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए तो यहाँ पे 34 का जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। कब हुई थी साप्टा की स्थापना, 2006 में की गई थी, है ना। चलिएगा 2006 इज द करेक्ट आंसर। साप्टा की स्थापना 2006 में हुई थी। चलिए बढ़ेंगे 35 नंबर प्रश्न की ओर। तो 35 नंबर प्रश्न भी जो है काफ़ी शानदार है आप सभी के बीच। कहा जा रहा है कि भारत किस तरह का जो यहाँ पर गणतंत्र है, भारत जो है वो किस प्रकार का गणतंत्र है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएंगे मेरे छात्र, यहाँ पे भारत जो है एक इनमें से सभी प्रकार का गणतंत्र, यानी कि समाजवादी भी है, आपका धर्मनिरपेक्ष भी है, और यहाँ पे संप्रभु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक जो है यहाँ पर विशिष्ट अधिकरण है। तो क्या कीजिएगा यहाँ पर राइट आंसर आप लोग कहिएगा सर 36 का तो यहाँ पे शानदार है लेकिन फंस गए, कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन नंबर सी कीजिए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे 37 नंबर प्रश्न की ओर। तो 37 नंबर प्रश्न भी जो है काफ़ी लाजवाब प्रश्न है और एग्जाम में बहुत बार पहले आ चुका है। तो यहाँ पे कहता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण की जो है यहाँ पर स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग कहिएगा सर 37 नंबर का तो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी, यानी कब हुई थी। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है ना 1957 ईस्वी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न की ओर। तो 38 नंबर प्रश्न भी जो है काफ़ी शानदार प्रश्न आप सभी के बीच आ गया है। यहाँ पे कहता है कि जनहित यहाँ पे याचिका कहाँ जो है यहाँ पर दायर की जाती है। जनहित याचिका जो है वो कहाँ दायर की जाती है। तो 38 का आप लोग कहिएगा सर ये तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है ये दायर की जाती है। चलिए बढ़ेंगे 39 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 39 नंबर भी काफ़ी शानदार प्रश्न आप सभी के बीच आ चुका है। तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है, 39 कहता है मेरे मित्र यहाँ पर सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का यहाँ पर कानून है। चलिए सूचना का अधिकार कानून जो है किस प्रकार का कानून है। तो आप लोग कहेंगे सर 39 का तो ईजी है, ऑप्शन नंबर ए कीजिए, यानी कि जो है कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 की ओर। तो 40 भी काफ़ी शानदार प्रश्न आप सभी के समक्ष है, और 40 नंबर में जो पूछा गया है ना ये सही में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये हर बार प्रश्न आता है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है आप लोग कहिएगा सर यूनेस्को का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा पेरिस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए पढ़ेंगे हम लोग 41 नंबर प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न सभी छात्र देखिएगा, अनुच्छेद 75 के जो अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है कि मंत्रियों को नियुक्त करने का जो यहाँ पर अधिकार किसे प्राप्त है। अनुच्छेद आपका जो है यहाँ पर 75 से बात की जा रही है, ठीक है। तो 41 का आप लोग कहिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए
है ना। तो ये सेट एफ का वायरल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है मेरे छात्र। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 भी काफ़ी शानदार सा प्रश्न आप सभी के समक्ष है। कहता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है कब मनाते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर 42 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी कीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग 43 नंबर प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न भी काफ़ी शानदार प्रश्न है आप सभी के बीच, और यहाँ पे कहता है कि निम्न में से जो है किस राज्य में विधान परिषद है, निम्न में से किस राज्य में जो है वो विधान परिषद है। तो 43 का आप लोग कहेंगे कि सर क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि डी में जो दिया गया यहाँ पर इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट है। महाराष्ट्र में भी है और बिहार में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे कहाँ तक है जी 44 नंबर देखिएगा। कहता है कि बिहार विधानसभा में जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, बिहार विधानसभा में जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 243, है ना। चलिए हाँ, तो यहाँ पे देखिए कमेंट आ रहा है लगातार स्टूडेंट्स का, सर बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग देखिए ना भाई, आप लोग देखिए ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, रिप्लाई तो करिए, रिप्लाई तो कर ही रहे हैं जी। चलिए है ना, पढ़ाई भी कर लीजिए। चलिए रिप्लाई करने बैठेंगे तो यहाँ पे एग्जाम भी तो आपका 2 वैसे है जी। चलिए 45 नंबर दिखा दीजिएगा सर बच्चों को प्रश्न। 45 नंबर कहता है कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। देखिए पहले क्या था कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार ये पूछा गया तो कानूनी अधिकार था, लेकिन अब जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न अब आ गया कि प्रत्येक वर्ष आता ही आता है। तो सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था यह प्रश्न आप लोग का आंसर जो है दीजिएगा। तो चलिए तो यहाँ पे 45 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर है यानी कि 2005 लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी को याद कर लेना है सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है और कब लागू हुआ 2005 में लागू हुआ था। चलिए 46 नंबर देखिएगा। 46 नंबर प्रश्न काफी लाजवाब प्रश्न है आप सभी के बीच और ये सभी को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि बिहार में पंचायत जो है यहाँ पर देखिए निकायों में जो है महिलाओं की 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, यानी कब दिया गया था महिलाओं को 50% आरक्षण। तो आप लोग कहिएगा ना कि ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ना सर बिल्कुल यहाँ पे 2007 में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2007 में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, 50% का छूट दिया गया था ना। चलिए पंचायती राज्यों में 50%, ठीक ना। चलिए हाँ 47 नंबर देखेंगे प्रश्न। चलिए 47 नंबर देखेंगे मेरे छात्र। यहाँ पे 47 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है कब मनाते हैं हम लोग। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र ऑप्शन नंबर है, यानी कि जो है 30 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय है ना अहिंसा दिवस। चलिए 30 जनवरी को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर और 48 भी जो है काफ़ी लाजवाब प्रश्न है आप सभी के बीच, है ना। 48 नंबर जो प्रश्न है आप सभी के बीच काफ़ी शानदार है। कहता है कि किस देश का संविधान जो है अलिखित है, यानी कि लिखा ही नहीं गया था। ठीक है, तो अलिखित है यानी कि 48 नंबर ऑप्शन नंबर है जो कि ब्रिटेन में दिख रहा है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ जो है संविधान अलिखित है। चलिए बढ़ेंगे 49 नंबर प्रश्न की ओर। तो 49 भी काफ़ी शानदार प्रश्न दिया गया है ना। यहाँ पे देखिएगा G20 के जो है यहाँ पर 18वें शिखर सम्मेलन का जो यहाँ पर मूल विषय क्या थे, है ना। चलिए तो G20 हाल ही भारत में भी हुआ था, ठीक है, पता है ना आपको। चलिए तो 49 नंबर देखिएगा। यहाँ पर 49 नंबर का जो है राइट आंसर आपका डियर छात्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो है एक धरती एक जो है यहाँ पर परिवार एक भविष्य। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 49 नंबर का। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो 50 कहता है यहाँ पर देखिएगा 50 नंबर दिखाते हैं मैं प्रश्न आपको, है ना। आप लोग सेशन को एक बार पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 50 नंबर कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है। देखिए G20 का सदस्य जो है कौन नहीं है, तो आपको पता होगा, भली बात ही पता होगा कि आपका जो यहाँ पर दिया गया बांग्लादेश ये G20 का जो है नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखिए 1 से लेकर के 50 तक पूरा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देख लिए। बाकी और भी आगे प्रश्न है, ठीक है, बाकी और भी आगे प्रश्न है। तो यहाँ पे समय काफ़ी कम बच रहा है ना एग्जाम शुरू होने में, तो यदि कराएंगे तो काफ़ी लंबा होगा सेशन। इसलिए हमने क्या किया, वेबसाइट पर जो है क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट अपलोड कर दिया।